हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सूर्या की रिलीज हुई फिल्म जय भीम को, जिसे अमेजॉन प्राइम पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया है। बट हिंदी में ये फिल्म बिना गाने के हमारे सामने प्रेजेंट की गई है और आई थिंक फिल्म की लेंथ 2 आवर्स 44 मिनट की है। तो वहीं ये फिल्म अपने तमिल वर्जन में ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। बाकी आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन तब जब आप जेल के टॉर्चर सीन को सह सकते हो, जिसकी इस फिल्म में कोई भी लिमिट नहीं है और उन सीन्स को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर इस फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ देखिएगा, खास करके बच्चों के। और अब फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी की शुरुआत सिन्नी और उसके पति से की जाती है, जो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश थे। भले से ही आसपास के लोग, यानी कि उनकी ऊंची जाति के लोग उन्हें पसंद ना करते हो, लेकिन फिर भी उन लोगों से काम करवाते हैं, क्योंकि कुछ काम जो वो बड़ी जाति के लोग नहीं कर सकते वो इन्हीं लोगों से करवाते हैं। यानी कि आप इस फिल्म के मेन मैसेज को समझ जाओगे, जिसे इस फिल्म के टाइटल में भी मेंशन किया गया है। लेकिन उनकी लाइफ में एक बुरा मोड़ तब आता है जब सिन्नी के पति को पुलिस उठाकर ले जाती है, और उसके बाद सिन्नी की लाइफ में क्या कुछ होता है, जिससे जूझते हुए वो सूर्या के कैरेक्टर चंद्रू के पास पहुंचती है, जो पेशे से एक वकील है। तो वो इस केस में कौन कौन से कदम उठाता है और वो कदम हमें देखने में कितना ज्यादा मजा आएगा, उसका पता तो आपको फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। लेकिन हाँ, मेरी नजर से ये 3 घंटे की फिल्म कैसी है और आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो ये बात बिल्कुल तय है कि फिल्म को बहुत ही ध्यान से बनाया गया है, ताकि इस फिल्म में लोग कोई भी पॉइंट ना निकालते हुए बस इस फिल्म के कंटेंट को एंजॉय करें। नो डाउट मैंने इस फिल्म के कंटेंट को उतना एंजॉय किया है, जिस कारण से इस फिल्म ने मुझे कहीं पर भी जरा सा भी बोर नहीं किया। और अगर फिल्म में बोर नहीं करती है तो उसे एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक अच्छी फिल्म होने का भी टैग मिलता है, जो की इस केस में जय भीम फिल्म है। क्योंकि इस फिल्म का मैसेज और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट आपकी नजर फिल्म पर से बिल्कुल भी हटने नहीं देती, और जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रूम ड्रामा भी हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो सब भी फिल्म के मेन एलिमेंट है, जिन सभी को मिलाकर ये एक बहुत ही वेल मेड फिल्म बनती है। और इसके अलावा जिस तरीके का मैसेज ये फिल्म देने की कोशिश करती है, उसमें भी अपना 100% देते हुए हमें एक अच्छा मैसेज ही डिलीवर करती है। इसलिए मेरी तरफ से मैं आपको अभी ही कहूंगा कि अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर, टीजर कुछ भी नहीं देखा है, तो मुझे लगता है इस कंटेंट को आपको डायरेक्टली जाकर एंजॉय करना चाहिए, जिसमें सच में ये फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। क्योंकि अब फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की यहीं पर बात करें तो हाँ, इस फिल्म में सभी एक्टर का काम काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन सूर्या के कैरेक्टर में मुझे वो एनर्जी नजर नहीं आई जैसी एनर्जी हमने सूर्या की अभी की रिलीज हुई एक और फिल्म चोराई पोथू में देखी थी। लेकिन फिर भी डायरेक्टर की तरफ से उनसे अच्छा ही काम निकाला गया है, जिसे सूर्या ने अच्छी तरीके से प्ले कर अगेन हमें फिल्म की तरह बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। इसके अलावा फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर आ जाए तो उन सभी में भी फिल्म टेक्निकली अगेन बहुत ही अच्छी तरीके से मेड है। जैसे कि बात करूँ फिल्म के डायरेक्शन की, तो फिल्म का डायरेक्शन 90s के टाइम पीरियड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जिसमें सेट डिजाइनिंग, कॉस्ट्यूम, फोटो, सिनेमेटोग्राफी और कलर करेक्शन तक बहुत ही अच्छे यूज किए गए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जिक्र और संविधान के यूज को भी फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन कुछ लोगों की नजर कम्युनिस्ट और कार्ल मार्क्स के स्टैचू पर बहुत ही ज्यादा रहेगी, खास करके राइट विंग वालों की, जिन्हें कार्ल मार्क्स बहुत ही ज्यादा चुभता है। अब मैं फिर से कहूंगा, मैं किसे भी खुलकर सपोर्ट नहीं करता, बल्कि अपनी राय को बिल्कुल ही न्यूट्रल रखता हूँ। इसलिए ऐसी चीजों को देखकर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और न ही उस मैसेज से कि एक्चुअल में हमें डायरेक्टर दिखाना और समझाना क्या चाहते हैं। बाकी आपको अगर कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री पता है तो आप फिल्म में दिए गए उनके रेफरेंस को भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे, और अगर नहीं समझते तो फिर मर्जी आपकी। लेकिन यहाँ पर बात होनी चाहिए फिल्म की, तो उसी पर मैं बात करूंगा, जिसमें फिल्म के सारे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको गिना दिए हैं। इसलिए अब सीधे आ जाते हैं फिल्म की रेटिंग्स पर, क्योंकि अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इस फिल्म को रेटिंग देने के बाद। जिनमें अगर मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन की, तो फिल्म में एक्शन और थ्रिल का लेवल काफी ज्यादा रियल रखा गया है, जिसके चलते इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। कॉमेडी के लिए 5 में से आधे स्टार तो बनते ही है, भले से ही फिल्म कितनी भी ज्यादा सीरियस क्यों ना हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर के चलते आपको कुछ सीन में हंसी तो आती ही है। बाकी आप देखकर समझ जाइएगा कि वो सीन कौन से थे कौन से नहीं। इसके अलावा बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिनमें मैंने फिल्म की बाकी सभी चीजों को भी ऐड किया है। इसके अलावा बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार से ज्यादा की नहीं बनेगी, क्योंकि फिल्म हिसाब से काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी एंड के ट्विस्ट और उस मैसेज के चलते 1.5 स्टार तो बनते ही है इस फिल्म के लिए। उसके बाद बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये A+ की कैटेगरी की फिल्म है। क्रिटिक्स भी इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं,
यानी उनकी नजर में भी ये फिल्म A+ की कैटेगरी की है और मैं इस फिल्म को A की कैटेगरी में रखूंगा, जिस पर आपके डाउट होंगे कि मैंने इस फिल्म को A+ की रेटिंग और ड्रामा के लिए 5 में से 5 स्टार क्यों नहीं दिए। तो चलिए अब उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैं जैसा इस फिल्म को समझ रहा था ये फिल्म वैसी मेरी नजर में निकलकर बिल्कुल भी नहीं आई है। अब सॉरी टू से ये फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं या फिर मेरी बस सिंपल सी राय, जिसमें मैं इस फिल्म को शुरुआत से ही एक ही पक्ष के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। हालांकि उनके साथ जो हुआ और वो लोग फिल्म में अच्छे ही थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोर्ट में किसी भी केस को पेश किया जाता है तो उसमें जज को पहले से ही ये चीज पता नहीं होती कि सामने वाला मुलजिम गुनहगार है या फिर बेगुनाह। उसी ट्रायल के चलते उसे सजा दी जाती है और मैं इस फिल्म को ठीक वैसा ही चाहता था, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले उन कैरेक्टर्स के नेगेटिव शेड्स को दिखा देना चाहिए था, यानी पुलिस की तरफ से प्रेजेंट किए गए सारे के सारे सबूत, जिस कारण से हमें भी उन कैरेक्टर से थोड़ी बहुत उतनी ही हेट होती। लेकिन ये फिल्म शुरुआत से ही, जैसे कि मैंने कहा, एक ही साइड में काफी ज्यादा झुकी रही, क्योंकि फिल्म का मैसेज छोटी जाति वालों पर कितना ज्यादा जुल्म होता है उसे ही दिखाने का था, जिसमें आई एम सॉरी कि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन असल में ये सच्चाई है जो आज भी हमारे देश क्या पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर इस फिल्म को कुछ अलग प्रेजेंटेशन के साथ में प्रेजेंट किया जाता और जब एंड में हमारी राय बदलती तो फिर वो फिल्म का काफी मेजर ट्विस्ट होता, जिस कारण से इस फिल्म की पकड़ हम ऑडियंस पे और भी हिसाब से काफी ज्यादा बन जाती। हालांकि वो ग्रिप फिल्म में अब भी है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स के चलते फिल्म को देखने का मजा ही दुगना हो जाता। इसके अलावा फिल्म में गाने भी थे, लेकिन हिंदी वर्जन में बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें काटने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था, क्योंकि उससे कैरेक्टर ही डेवलप हो रहे थे, जिनमें एक सरली का कैरेक्टर, उसका हस्बैंड और उसके परिवार की डेवलपमेंट हुई थी, तो दूसरे गाने में सूर्या के कैरेक्टर की डेवलपमेंट। इसके अलावा फिल्म में जो इंटरोगेशन का सीन दिखाया गया है वो अच्छा था, लेकिन उसे देखकर मुझे पेरी मारन की 2015 की फिल्म विसा रानी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि उस फिल्म में भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके की थी और इस फिल्म का क्लियर मैसेज था कि पुलिस वालों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। उसके अलावा फिल्म को लेकर जो IT सेल वालों की तरफ से ट्रेंड चलाए जा रहे हैं तमिल और हिंदी लैंग्वेज को लेकर, वो मुझे काफी ज्यादा बेतुके लगते हैं, जिस पर कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन बदौलत IT सेल वालों की जो अब इस पर बात कर जबरदस्ती की इन चीजों को तूल दे रहे हैं, जहाँ सिंपली अगर हमें हमारी सोच यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि जैसी सिचुएशन स्कैम में दिखाई गई थी साउथ लैंग्वेज से हिंदी में बात करने की, वैसी ही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की गई थी, लेकिन अब IT सेल वाले उसे उल्टा दिखा रहे हैं। बाकी आप समझदार हो, यानी कि बचना आपका काम है, मेरा बस समझाना। हालांकि अब इस फिल्म को लेकर और भी काफी ज्यादा बात हो सकती है, लेकिन मैंने ये बात स्टार्ट में ही कह दी है कि मैं आपके मजे को और एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए आप जाकर डायरेक्ट इस फिल्म को देखिएगा, जिसे देखने के बाद आपकी क्या राय रहेगी उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।